क्या आपको भी लगता है कि आप दिन रात मेहनत करते हो, आपकी सैलरी भी डिसेंट लेवल पे पर ईयर बढ़ती जाती है, लेकिन फिर भी महीने के आखिरी आते आते आपके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं बचते हैं, या बचते भी हैं तो बहुत थोड़ा अमाउंट होता है। एंड फिर आप सोचते हो कि क्या मेरी सैलरी बहुत कम है, इसलिए मैं अमीर नहीं बन पा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ सेविंग नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना, तो आपकी इनकम कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इनकम चाहे जितनी हो, लेकिन अगर आपके पास सेविंग की हैबिट्स नहीं है और आपको पैसे के बारे में पता नहीं है कि पैसा रियल में कैसे काम करता है, तो आप कभी भी सेविंग नहीं बना पाओगे, चाहे आपकी इनकम जितनी हो। अगर आप इनकम आज 1 लाख रुपए तब भी आप सेव नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी इनकम 10 लाख हो जाएगी तो तब भी आप सेव नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेविंग करने के पीछे ना कुछ हैबिट्स होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको देखने होते हैं, उसकी वजह से आप सेविंग कर पाते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 सबसे बड़े ब्लंडर्स बताने वाला हूँ, 3 सबसे बड़ी मिस्टेक बताने वाला हूँ जो मिडिल क्लास लोग ज्यादातर करते हैं, और इसी वजह से वो कभी सेविंग नहीं कर पाते, ना कभी अमीर बन पाते हैं, ना कभी कोई वो इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। तो वीडियो में यही ट्राई करूंगा कि आपको कुछ सोल्यूशन दे सकूं कि रियल प्रैक्टिकल सोल्यूशंस क्या हैं, जैसे आप जिसकी वजह से अपनी सेविंग बिल्ड कर सको, आपको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सको। तो अगर आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एंड मेरा पूरा ट्राई रहेगा कि मैं वीडियो को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रखूँ, काफ़ी डेटा बताने वाला हूँ आपको, एंड काफ़ी प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ सोल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मैं भी अभी फर्स्ट जनरेशन हूँ जो कितना मनी के बारे में काम कर रहा है, तो मुझे रियलिटी पता है कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं ट्राई करूंगा आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन देने का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली सबसे बड़ी गलती मिडिल क्लास लोग करते हैं ना, वो है हम लोग वेस्ट के जो रूल्स होते हैं ना, उनको डायरेक्टली ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। आपने एक बहुत फेमस रूल है वेस्टर्न सोसाइटी का, 50-30-20 का रूल। इसमें ये लोग बोलते हैं कि आपको 50% अपनी नीड्स में पैसा खर्चा करना चाहिए, 30% आपको अपनी वांट्स में पैसा खर्चा करना चाहिए, एंड रेस्ट जो 20% बचा उसे आपको सेव करना चाहिए। ये वेस्टर्न सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उसी चीज को इंडिया में अप्लाई करने का ट्राई करोगे तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। क्योंकि मैं एक डिफरेंस बताता हूँ वेस्टर्न सोसाइटी और यहाँ का। वेस्ट में जो मेजोरिटी देश है वहाँ की जो एजुकेशन वो स्टेट का मैटर होती है, तो स्टेट वहाँ की एजुकेशन देखता है, तो उनके पेरेंट्स को कोई इतना दिक्कत नहीं आती, वहाँ एजुकेशन फ्री रहती है। लेकिन अगर आप वही चीज़ इंडिया में देखो, अगर आप किसी टियर 1 सिटीज़ में रहते हो तो मिनिमम से मिनिमम अगर आप बहुत अच्छे स्कूल अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आपकी फीस कम से कम आपकी 10 से 20 हज़ार रुपए के बीच आती है पर मंथ। तो अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो लगभग आप पर ईयर 1,20,000 के आसपास पैसा अपने आप बच्चे की पढ़ाई में लगाते हो, जो कि ये वेस्ट में खर्चा नहीं है। एंड ओवरऑल आप देखो, अगर 12 साल आपका बच्चा पढ़ेगा तो आप लगभग उसमें 25 से 30 लाख रुपए खर्चा करोगे। एंड ये एक्सपेंसेस काफी बड़ा है, एज अ मिडिल क्लास हो आप, और ये 25-30 लाख रुपए खर्च करना बहुत बड़ी बात होती है। और लेकिन जब एजुकेशन की बात आती है ना, तो हम लोग कुछ कंप्रोमाइज नहीं करते, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हमेशा सबसे सारी बेस्ट चीजें मिलनी चाहिए। तो ये भी कोई गलत नहीं है, लेकिन अब आप ये खुद सोचिए ना कि वेस्ट सोसाइटी में कोई खर्चा नहीं, वो तो सारे स्टेट देख लो, आप फ्री है, लेकिन आपको तो पे करना है, क्योंकि आपको इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल्स के हाल तो पता ही, आप वहाँ पर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो, क्योंकि वहाँ पढ़ाने का मतलब कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग अपने बच्चों को, घर के जो बच्चे होते हैं उनको सब लोग प्राइवेट स्कूल्स में डालते हैं। एंड प्राइवेट स्कूल इंडिया के बहुत महंगे हैं, तो इसके लिए ना आपके पास एक बेस होना जरूरी है, आपकी इनकम सॉलिड होना जरूरी है, आपके पास सेविंग होना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वरना अगर आपके पास इनकम नहीं है ना सेविंग है ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, आप फिर मैनेज नहीं कर पाओगे, फिर आप अपने बच्चे को आप पढ़ा ही नहीं पाओगे। तो मैं आपको एक रूल बताता हूँ, आप ये 50-30-20 की बजाय आप 50-25-25 का रूल फॉलो करिए। 50 आप अपने नीड्स में खर्चा करिए, 25 अपने आप शॉर्ट टर्म गोल्स में पैसा खर्चा करिए, एंड 25 अपनी वेल्थ बिल्डिंग, अपनी इन्वेस्टमेंट करिए। जो 25 है जो आपको शॉर्ट टर्म गोल्स लिए रखना है, वो भी ऐसे गोल्स रखिएगा जिसकी आपको रियल में जरूरत है, जिसमें आप सच में पैसा खर्चा करना चाहते हो। फालतू में दिखावबाजी में पैसा मत खर्चा करिएगा, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। किसी को आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, इससे कोई मतलब नहीं था, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको भी किसी और से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना लॉन्ग टर्म प्लान सोच के जो खर्चे कर रहे हो उसे करिएगा। तो आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, 50-25-25 का। एंड जो लास्ट के 25% है उसे आपको अच्छे से किसी म्यूचुअल फंड्स में या इंडेक्स फंड्स में लगा देना है, कि जिससे आप अच्छे खासे रिटर्न बना सको। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती मिडिल क्लास लोग करते हैं ना, वो ये होता है कि पहली बात तो हम पैसा सेव नहीं कर पाते, एंड दूसरा अगर हम पैसे को सेव कर भी लेते हैं तो उसे हम सेविंग अकाउंट में पड़े रहने देते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है पैसे में, क्योंकि मानिए अगर आपने अपना पैसा जितना भी है, अगर आपने मानिए अपना पैसा HDFC बैंक में रखा है, SBI में रखा है, तो आपको क्या लगता है सेविंग रेट कितना है? आपको सेविंग इंटरेस्ट जो मिलता है ये आपको ज्यादा से 2.5 से 3% मिलता है।
एंड अगर आप इंडिया का इन्फ्लेशन ही देखोगे तो 6% है। तो सिंपल सा अगर मैं बोलूँ, अगर आपने अपना पैसा बैंक अकाउंट में रखा है तो आप अपने पैसा डे बाय डे लूज कर रहे हो, आप डे बाय डे गरीब हो रहे हो। तो आप अपना पैसा कभी भी सेविंग अकाउंट में मत रखिए। अब आपको सोल्यूशन बताता हूँ कि चलिए आप सेविंग अकाउंट में, मैं बोल रहा हूँ कि आपको सेविंग अकाउंट में नहीं रखना है, तो अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि आप मैं पैसा रखूँ कहाँ। तो सिंपल सा आप अपना पैसा लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रखिए या आप बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हैं। देखिए लिक्विड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये एक फिक्स रिटर्न एक इन्वेस्टमेंट मेथड है। इसमें क्या होता है, आपका पैसा इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में पैसे लगते हैं और आपको फिक्स रिटर्न आता रहता है, 6 से 7% का फिक्स रिटर्न आता है। तो कोई भी ऊपर नीचे का कोई मैटर ही नहीं रहेगा, आपके पैसे लगातार बढ़ते रहेंगे, आपको फिक्स रिटर्न आती रहेगी। तो इससे क्या होगा कि मानिए आपको 6-7% आपको इससे फिक्स रिटर्न आ रही है, तो इससे एटलीस्ट ये तो रहेगा ना कि आपका पैसा इन्फ्लेशन को तो बीट कर ही पा रहा है ना, एटलीस्ट उसकी वैल्यू तो नहीं कम हो रही ना। अगर वही पैसा अगर आप सेविंग अकाउंट में पड़े रहने दोगे तो उसकी वैल्यू कम हो रही है, डे बाय डे आप और गरीब बनते जा रहे हो। लेकिन अगर आपने वही पैसा अगर आपने लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में लगाया और ये सबसे सेफ होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, आप एक बार सर्च करिएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि लिक्विड म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो सिंपल से एक इन्वेस्टमेंट तरीका ही है कि इसमें आपके पैसे बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो आपको फिक्स रिटर्न आती रहती है, मेनली 6 से 7% की रिटर्न आती है। लेकिन ये रिटर्न ठीक है, और इसमें आपको एक जगह जिस दिन आपको, अब आप सोचोगे कि मुझे जब पैसे कम हो तो मुझे पैसे कैसे मिलेंगे, तो आपको जिस दिन पैसे का काम हो आप निकाल सकते हो, आपको 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होती पैसे आने में, सारी चीज़ ऑनलाइन होती है, तो तुरंत के तुरंत आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो पैसे विड्रॉल का कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो दूसरे ब्लंडर मैंने क्या बताया, जो आपको नहीं करना है, आपको अपना पैसा सेविंग अकाउंट में बिल्कुल नहीं रखना है, आपको अपना पैसा या तो बॉन्ड्स में लगाना है या आपको अपना पैसा लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रखना है। एंड तीसरा जो सबसे बड़ा ब्लंडर है, सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम मिडिल क्लास लोग करते हैं, वो होता है हम लोग दिखावा बहुत करते हैं। शो ऑफ जो कल्चर आ चुका है ना हमारे लाइफस्टाइल में, ये बहुत बुरा है। हम लोग दूसरे को दिखाने के लिए नए नए फोन्स बाय करते हैं, नई नई कार बाय करते हैं, ज़्यादा बड़ी कार बाय करते हैं, नया फ्लैट बाय करते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, हम वो सारी चीज़ें भी बाय कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको रियल में रिच बनना है ना, तो इन सारी चीज़ों से बचिएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई लाइफ में मतलब नहीं होता। आप किसी और को दिखाने के चक्कर में अपनी लाइफ टफ मत करिए। आपको जो लग रहा है ना कि अगर आप बड़ी कार ले लोगे, नया फ़ोन ले लोगे, बड़ा फ्लैट ले लोगे, तो इससे कुछ आपको फायदा होने वाला है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। आपको ये देखना है कि आपके रियल में नीड्स क्या हैं। अगर आपकी नीड है या अगर आपकी नीड दो बेडरूम वाले अपार्टमेंट में चल जा रही है, तो आपको 2 बेडरूम वाला ही लेना चाहिए, आपको 4 बेडरूम वाला नहीं लेने का कोई मतलब है। क्योंकि अपनी नीड्स के हिसाब से खर्चा करना सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट वे है अपने पैसे को रियल सेंस में यूज करने का। क्योंकि अगर आप इन सारी चीज़ों में अपने पैसे ज़्यादा खर्चे करोगे, तो आपको जो रियल चीज़ें नीड होती हैं, आपको जो एजुकेशन में, आपको जो इन्वेस्टमेंट में, आप फिर उन सारी चीज़ों से अपने पैसे आप कंप्रोमाइज़ करोगे, जो कि बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने एक कहीं भी पढ़ा था कि एक कोई एम्प्लॉय थी, उनकी सैलरी थी 1,20,000 रुपए, लेकिन वो पर मंथ 1,10,000 रुपए खर्चा कर रही थी। तो अब आप सोचिए उनके पास क्या सेविंग बनती है, उनका वो मंथली 10,000 रुपए बचा पा रही है। और 1,20,000 कमाना इंडिया के हिसाब से आप देखोगे तो काफी अच्छा वो कमा रही थी, लेकिन स्टिल उनके पास कुछ सेविंग नहीं थी, वो जीरो थी उनके पास। तो इससे हमें पता चलता है ना कि इससे हमारी इनकम प्रॉब्लम नहीं है, इससे हमारी हैबिट्स प्रॉब्लम है। एंड जब उनसे बात किया गया कि आप इतना पैसा कहाँ खर्चा कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि मेरे पास मैंने नई कार ली है, मैंने नया फोन लिया है, उसके चक्कर मेरी बहुत EMI आती है, तो और मैंने नया घर लिया है तो उसके चक्कर मेरी EMI जा रही है। तो ये सब फालतू की चीजें ना, जिस चीज की उन्हें जरूरत नहीं थी, वो सिंगल थी, वो अकेले रहती थी, लेकिन स्टिल उन्होंने नया फ्लैट बाय किया, उन्होंने नई कार बाय की, जिसकी उन्हें जरूरत बिल्कुल नहीं थी। अभी वो आराम से किसी रेंटल अपार्टमेंट में रह सकती थी, लेकिन वो उन्होंने बस अपने आसपास देखा कि उनके आसपास के जितने लोग हैं वो नया नया अपार्टमेंट बाय कर रहे, तो उन्होंने बाय कर लिया। सब नया फोन ले रहे, तो उन्होंने नया फोन ले लिया। तो ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। ये होता है ना कि आपका एजुकेशन तो, लेकिन आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हो। और मुझे ऐसा लगता है ना, आपको आज के डेज में आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं ना, आपको पता चलता है कि रियल में पैसा कैसे काम करता है। एंड मैं अपने ऊपर यही फोकस करता हूँ कि मैं ज्यादा ये सारी चीजें सीख सकूं खुद और आपको सिखा सकूं। तो मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि आपकी भी हेल्प करूं। तो तीसरी सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो होता है कि हम लोग शो ऑफ एक्सपेंडिचर बहुत करते हैं। अब आपको एक बोनस में एक मैथड बताता हूँ कि अपने एक्सपेंसेस को आप कैसे कम कर सकते हो। जापान का एक बहुत फेमस मेथड है काकीबो मेथड, जिसमें क्या होता है कि आप अपने पास एक छोटी सी डायरी लिखते हो और जिसमें जहां भी आप पैसे खर्चे करते हो उसको आप थोड़ा लिखते हो। तो इससे क्या होगा कि इससे आप धीरे धीरे आप खुद नोटिस करोगे कि आप जब लिखने लगोगे कि आप खर्चे कहाँ कर रहे हो, तो आप कम खर्चा करोगे। क्योंकि हमें ऐसा हमारे वैसे टेंडेंसी, जब तक हमें पता नहीं होता कि हम कितने पैसे खर्चे कर रहे हैं, तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जिस दिन से आप देखो कि यार मैं एक कॉफी में 500 रुपए खर्चे कर रहा हूँ, तो आप खर्चा करना कम कर दोगे। जहां आप महीने में 2-3 बार बाहर जाते हो, आप एक बार जाना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप खुद सोचोगे यही मैं इतना बाहर क्यों जा रहा हूँ, इतना बाहर जाके इतने पैसे क्यों बर्बाद करूँ, मैं घर पे रह के खुद बना के खा सकता हूँ। तो इस तरह जब आप करोगे तो आपको अपने आप पैसे आप सेविंग करना शुरू कर दोगे। तो मैंने आज की वीडियो में आपको 3 सबसे बड़े ब्लंडर्स बताए हैं
इनको मत करिएगा, इनको अवॉइड करिएगा। इसकी जगह आप पैसा सेव करने का ट्राई करिएगा, इन्वेस्टमेंट करने का ट्राई करिएगा। वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में दीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बोल सकते हैं। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।